92.7 बिग एफएम पर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहीते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूं हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियां जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। आइए सुनते हैं आज की कहानी। शाम के 5 बज गए। आदि और जिया अभी तक स्कूल से नहीं आए। मिसेस कुमार बार बार घड़ी देखती और सोचती, इतनी देर कैसे हो गई आदि और जिया को। आज सुबह ही उन्होंने न्यूज में देखा कि एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है। तब से उनको चिंता सताने लगी। कहीं नहीं। मिसेस कुमार ने घबराकर मिस्टर कुमार को फोन किया और कहा, सुनो, आदि और जिया अभी तक नहीं लौटे। एक बार स्कूल फोन कीजिए ना प्लीज, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। कुमार साहब ने कहा, तुम बेकार चिंता मत करो, दोनों आ जाएंगे। कुछ देर बाद आदि और जिया घर आ गए। उन्हें देखकर मिसेस कुमार लगभग चीखते हुए बोली, इतनी देर कैसे लग गई तुम लोगों को? मेरे मन में उल्टी सीधे ख्याल आ रहे थे, क्यों लेट हुए? आदि और जिया ने एक दूसरे को सरप्राइज्ड होकर देखा और कहा, मॉम व्हाट्स रॉन्ग? सिर्फ 10 मिनट ही तो लेट है, ट्रैफिक में बस अटक गई थी, दैट्स इट। मिसेस कुमार झुंझलाकर अंदर चली गईं। पिछले कुछ दिनों से मिसेस कुमार को हर छोटी छोटी चीज में चिंता होती। कभी बच्चे लेट हो तो चिंता, कभी कुमार साहब का फोन ना लगे तो चिंता, कभी कोई बुरी खबर पेपर में पढ़ ली तो चिंता। कुमार साहब और बच्चे मिसेस कुमार की बेवजह चिंता से परेशान हो गए। रात को सोती नहीं, बस कुछ ना कुछ सोचती रहती। हार कर कुमार साहब ने मिसेस कुमार की मां को घर बुलाया। मिसेस कुमार की मां के आने पर क्या हुआ, जानिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। उससे पहले फिल्म फिलहाल का ये गाना 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कुछ दिनों से मिसेस कुमार हर छोटी बड़ी बात पर चिंता करने लगती हैं। आदि और जिया लेट हो तो सोचती, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। कुमार साहब का फोन ना लगे तो फिक्र, रात को जागती और उल्टा सीधा सोचती। ये देखकर कुमार साहब ने मिसेस कुमार की मां को घर बुलाया। अब आगे। मिसेस कुमार की मां जब घर आईं तो उन्होंने भी नोटिस किया कि उनकी बेटी को सिर्फ नेगेटिव ही दिखता है। कोई चोरी की न्यूज सुनी तो फिक्र करती, कहीं हमारे घर ही चोरी ना हो जाए। बीमारी फैलने की खबर सुनती तो उदास हो जाती कि घर में किसी को डिजीज ना हो जाए। अब जब से उन्हें पता चला कि कुमार साहब के ऑफिस के पास से कार चोरी हुई है, तब से उन्हें और फिक्र हो गई। अब ऑफिस जाने के बाद कुमार साहब को कम से कम 5 बार फोन करती और पूछती, सुनो, कार चेक की, सब ठीक है ना? ये सब देखकर जब मिसेस कुमार की मां ने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की तो उल्टा मिसेस कुमार अपनी मां पर ही भड़कने लगी। इसमें क्या गलत है? मैं बस यही चाहती हूं सब कुछ ठीक ठाक रहे, आप भी ना मां। मिसेस कुमार के इस बिहेवियर के बारे में कुमार साहब ने अपने फैमिली डॉक्टर को बताया और उन्हें घर पर बुलाया। पूरी फैमिली का रेगुलर चेकअप करके डॉक्टर चले गए और बाद में उन्होंने कुमार साहब को बताया कि टेंशन की वजह से मिसेस कुमार को प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही। रात रात जागने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई है और नर्वसनेस बढ़ गई है। उसी शाम जब आदि और जिया नीचे साइकिल चलाने जाने लगे तो मिसेस कुमार ने उन्हें फिर रोका और बोली, आदि, जिया, नो साइकिलिंग। कल ही बी विंग के शर्मा जी का बेटा साइकिल से गिरा और उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। अभी नेक्स्ट मंथ ही तुम लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, चलो घर पे ही रहो और पढ़ाई करो। क्या आदि, जिया अब नहीं खेलेंगे? मिसेस कुमार के इस बिहेवियर को कैसे बदलेंगे कुमार साहब? क्या होगा इस खट्टी मीठी कहानी का अंत? जानने के लिए सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना,
कुछ दिनों से मिसेस कुमार हर छोटी बड़ी बात पर चिंता करने लगती हैं। ये देखकर कुमार साहब ने मिसेस कुमार की मां को घर पर बुलाया। मां के समझाने पर भी मिसेस कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी बीच मिसेस कुमार की सोसाइटी में कोई बच्चा साइकिल से गिरा और उसे फ्रैक्चर हुआ, तो मिसेस कुमार ने आदि और जिया को साइकिल चलाने से मना कर दिया। अब आगे। ऑफिस से जब कुमार साहब घर आए तो आदि और जिया ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर कुमार साहब ने फैसला किया कि अब मिसेस कुमार को समझाने का कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा, वरना इस तरह वो अपना और बच्चों का नुकसान कर बैठेंगी। मिसेस कुमार जब आराम करने गईं तो कुमार साहब ने उनकी मां, जिया और आदि को बुलाया और कहा, अब हमें श्रेया के साथ जैसे को तैसा करना पड़ेगा। यह सुनकर जिया ने कहा, इसका मीनिंग डैड? कुमार साहब हंस के बोले, जिया इट मीन्स टिट फॉर टैट। मतलब ये कि जो तुम्हारी मॉम अनजाने में इतना वरी करके हमारे साथ कर रही है, वही अब हमें उनके साथ करना होगा, तभी उन्हें एहसास होगा। फिर सबने मिलकर यह प्लान बनाया कि मिसेस कुमार के डेली रूटीन के हर काम को करने से उन्हें रोकेंगे और उसकी वजह ठीक वैसे ही बताएंगे जैसे वो बताती हैं। प्लान की शुरुआत रात डिनर के टाइम से होगी और शुरुआत करेंगी मिसेस कुमार की मां। थोड़ी देर में मिसेस कुमार अपने रूम से बाहर आई तो उनकी मां ने कहा, श्रेया बिटिया, खाना बाहर से मंगवा लो, काम वाली को मैंने घर भेज दिया है। मिसेस कुमार ने वजह पूछी तो उनकी मां ने कहा, बिटिया कल ही अखबार में पढ़ा, गैस पाइपलाइन फटने से आग लग गई। कहीं बिटिया हमारे घर में यह हादसा हुआ तो? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मिसेस कुमार ये सुनकर कुछ नहीं बोली। आगे क्या क्या होगा मिसेस कुमार के साथ, जानिए एक ब्रेक के बाद। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे, यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चहीते शो अर्थ में मेरे, यानी सौरभ राज जैन के साथ। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कुछ दिनों से मिसेस कुमार हर छोटी बड़ी बात पर चिंता करने लगती हैं। तब मिस्टर कुमार ने मिसेस कुमार की मां को घर बुलाया। मां के समझाने पर भी जब कोई फर्क नहीं पड़ा, तब मिसेस कुमार को समझाने के लिए कुमार साहब ने जैसे को तैसा वाला तरीका अपनाया, जिसमें आदि, जिया और मिसेस कुमार की मां भी शामिल हुए। अब आगे। उस रात डिनर बाहर से आया। खाने के बाद सब लोग सोने गए। अगले दिन संडे था, इसीलिए सुबह सब लेट उठे। प्लान के मुताबिक अब आदि और जिया की बारी थी। सुबह जब मिसेस कुमार मंदिर से लौटी तो ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के बाहर आदि और जिया मिले। मिसेस कुमार ने लिफ्ट का बटन जैसे ही दबाना चाहा तो बच्चे जोर से बोले, मॉम लेट्स गो बाय स्टेयर्स प्लीज। ये सुनकर मिसेस कुमार बोली, 11 फ्लोर्स चढ़कर क्यों जाना है आदि? जिया क्या है ये सब? मॉम कल ही न्यूज में देखा कि लिफ्ट का केबल टूटने से कुछ लोगों की जान चली गई। हमें आपकी चिंता हो रही है, कहीं हमारी लिफ्ट गिर गई तो? हार कर मिसेस कुमार को 11 फ्लोर्स चढ़कर जाने पड़े। घर आकर जब मिसेस कुमार थक हार कर अपने सोफे पर बैठी तो कुमार साहब आए और बोले, श्रेया घर का सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचना होगा। अभी कुछ दिन पहले ही टोस्टर में ब्रेड सेकते हुए एक लेडी को शॉक लगा और वॉशिंग मशीन की वजह से किसी को करंट लगा था। अरे पूरे घर के एसी भी निकाल देते हैं। मैंने न्यूज में कितनी बार सुना है गैस लीक होने की वजह से हादसे हो चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात श्रेया, हमें अपने सारे फोन्स वापस कर देने चाहिए। अरे बैटरीज जो ब्लास्ट हो रही हैं आजकल। और हाँ एक बात तो मैं बता। इतने में मिसेस कुमार ने कुमार साहब को काटा और बोली, ओके ओके ओके, मैं समझ गई कुमार, आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। आई अंडरस्टूड। ये सुनकर मिसेस कुमार की मां ने कहा, श्रेया बिटिया सावधान रहने में और बेवजह की फिक्र में फर्क होता है। तुम हर चीज में नुकसान सोचोगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बस
हम सब यही चाहते हैं कि तुम पहले की तरह जियो, बिना चिंता के। आखिरकार मिसेस कुमार ने अपनी गलती मान ली और उस दिन से बेवजह की चिंता करनी छोड़ दी। चिंता चिता समान होती है, हमें अंदर से कमजोर बनाती है। हमें सतर्क रहना चाहिए, मगर नकारात्मक विचारों को सोचकर अपना अहित नहीं करना चाहिए। मिसेस कुमार ने यह बात सीख ली। आज से आप भी चिंता को मन से निकालिए और पॉजिटिविटी में जिंदगी बिताइए। जीवन की सीख वाला एक किस्सा लेकर कल फिर आऊंगा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं सौरभ राज जैन, अर्थ में।